नहीं आए क्या? हाँ, नमस्कार साथियों, मैं हूँ इंजीनियर राहुल कुमार, अध्यक्ष ज्ञान ज्योति निःशुल्क कोचिंग संस्थान उदयपुर से। आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग जुड़ने बाकी हैं। राहुल मीणा, प्रिया शर्मा, लक्की सिंह, काफ़ी समय के बाद आज आपके बीच में वापस आया हूँ। और मैं चाहूँगा कि अब जो बीएसटीसी और जो कांस्टेबल के स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हैं, जो ये चाहते हैं कि रीजनिंग के माध्यम से हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। इससे पहले हमने काउंटिंग फिगर की बात की। काउंटिंग फिगर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हमने क्लियर किए, और अभी हाल ही के अंदर जो टॉपिक्स हम क्लियर करने वाले हैं वो हैं आज जो है वेन आरेख, वेन डायग्राम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी युवा साथी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हैं, आप सभी से चाहूँगा कि एक बार जितने भी युवा साथी नहीं जुड़ पाए हैं एक बार उनको जोड़ दें। और बहुत जल्दी आपके बीच में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है वेन आरेख। वेन आरेख के हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है वेन आरेख के बारे में, और कुछ लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं जानते, लेकिन मैं बता दूं वेन आरेख के बारे में। सबसे पहले वेन आरेख के बारे में हम डिस्कस करें, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है, अलग अलग टाइप से पूछा जाता है। किस तरीके से इसके क्वेश्चंस बनेंगे उसको हम डिस्कस करते हैं। तो ले चलता हूँ सबसे पहले हम आपको टॉपिक की तरफ, और उसके बाद उस टॉपिक को हम क्लियर करते हैं। मैं आज जो टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है वेन आरेख, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेन डायग्राम। वेन आरेख क्या होता है? वेन आरेख को हम यदि रिप्रेजेंट करें तो वेन आरेख का जो डायग्राम बनता है इस तरह से बनता है। आपने बहुत सारे ऑप्शंस में देखा होगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, और आपने ये एनालिसिस किया होगा, ऑप्शन इस तरह से बनते हैं। आपने कभी सवाल के वेन आरेख के सवाल किए हो तो इस टाइप के डायग्राम्स बनते हैं। मान लीजिए इस टाइप के डायग्राम भी आपने देखे होंगे, आपने इस टाइप के डायग्राम भी देखे होंगे। तो ये सारे जो डायग्राम्स बनते हैं, ये जिस आरेख के बनते हैं उसको बोलते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के बारे में हम बहुत सारा एनालिसिस कर सकते हैं। वेन डायग्राम का सीधा सीधा मतलब ये, दो या दो से अधिक वस्तुओं, दो या दो से अधिक जगह या आसपास के संबंध को स्थापित जिस आरेख के द्वारा हम करते हैं उसका नाम है वेन आरेख। वेन आरेख का सिंपल सा मतलब है कि मान लीजिए मैंने कहा, एक सिंपल सी बात कहूँ, मैं बोलूँ गाँव, और उसके बाद मान बात करूँ जिला। तो आप सभी को पता है गांव और जिले में क्या संबंध हो सकता है। तो गांव और जिले में सबसे अच्छा संबंध हो सकता है, मान लीजिए मैंने बोला गांव तो गांव ऐसा, उसके बाद बात की जिला तो जिला ऐसा। जितने भी युवा साथी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े, आप सबसे यही बात कहूंगा, जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, क्योंकि आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ कथन व निष्कर्ष के करने वाला हूँ, स्टेटमेंट व कंक्लूजन्स के करने वाला हूँ। तो क्योंकि मेरी भी मॉर्निंग टू इवनिंग ऑफलाइन क्लासेस रहती है, 1750 बच्चे डेली पढ़ने आते हैं। तो बिल्कुल इतनी थकान के बाद भी फिर भी आपके बीच में ऑनलाइन क्लासेस ले पा रहा हूँ, इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि सीरियस स्टूडेंट इस क्लास के माध्यम से जुड़ें और वाकई में अपना भविष्य को निर्माण करें। तो मैंने आपको बताया था गांव का डायग्राम ऐसा है, और मान लीजिए जिले का डायग्राम ऐसा है, और मैं कहूँ कि इन दोनों को मिलाकर वेन आरेख बनाना है। तो बस यही बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के आपस में संबंध को जो स्थापित किया जाता है, दो या दो से अधिक शब्दों के आपस को संबंध को स्थापित करना, जैसे एक गांव है एक जिला है। आप सभी को पता है जिला मिलकर गांव नहीं बनता है, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि गांव मिलकर जिला बनता है, यानी सभी गांव किस में आते हैं? जिले में आते हैं। और जिसके साथ सभी लगेगा वो कहाँ आएगा? तो गांव अंदर आया है, और जिला कहाँ आएगा? बाहर आएगा। इसका मतलब इस तरह का डायग्राम बनेगा। लेकिन मैं बोल दूं, मान लीजिए गांव, जिला और एक और शब्द दे दे, वो दे दे राज्य, तो राज्य का डायग्राम और है। तो मान लीजिए मैं इन तीन शब्दों को आपस में संबंध स्थापित करना है, तो कैसे करेंगे? आप सभी जानते हैं कि गांव मिलकर जिला बनता है, और सभी जिलों को मिला दे तो क्या बनता है? राज्य बनता है। तो इस तरह का डायग्राम आपका बिल्कुल 100% सही होगा, जैसा कि आप सभी को पता है। तो जितने भी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से लोग जुड़े हैं, मैं चाहूंगा कि आज फटाफट, क्योंकि वेन आरेख में 3 टाइप के सवाल आते हैं। पहला 3 शब्द आपको दिए हुए होंगे, उन तीनों शब्दों को आपस में संबंधित करना है, और उसके बाद इस टाइप का एक डायग्राम बनाना है। इस टाइप का हो सकता है, वो टाइप क्या हो वो हमें निकालना है। दूसरा टाइप का सवाल आएगा कि ये इतने हैं, ये इतने, उतने कितने होंगे, उस टाइप का सवाल भी हम करेंगे। फ्लो चार्ट, जिस तरह से मैंने कहा आपको कि इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो हम कर पाते हैं। तो इस टाइप के, मान लीजिए ये शहरी हैं, ये अखबार पढ़ते हैं, ये अशिक्षित हैं, तो ऐसे कितने शिक्षित शहरी हैं जो अखबार नहीं पढ़ते हैं। इस टाइप के डायग्राम भी आपने सोल्व किए होंगे,
और तीसरे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कथन व निष्कर्ष के होते हैं, जिसको मैं हम पढ़ेंगे। तो साथियों ले चलता हूं सबसे पहले डायग्राम के माध्यम से, डायग्राम को कैसे हम सोल्व करें। तो सबसे पहले ले चलता हूं कि यदि मुझे वेन आरेख को सोल्व करना, वेन आरेख को समझना है, तो वेन आरेख को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके बीच में मैं रखना चाह रहा हूं वो ये है, देखिएगा कि वेन आरेख को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है रीजनिंग का सबसे पावरफुल टॉपिक आपको मैं डिस्कस कर रहा हूं और इस पावरफुल टॉपिक में आपको समझना पड़ेगा किस तरह से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो साथियों ले चलता हूं, सबसे पहले बात करें, मान लीजिए कि सबसे पहली केस स्टडी, पहला केस स्टडी में बात करूं वेन आरेख की, वो होती है सभी, और सभी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑल। समझना, जितने भी सीरियस स्टूडेंट है वो जुड़े और समझे कि एक्चुअल में आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं। मान लीजिए मुझे बोला जाए वेन आरेख का पहला केस वो होता है सभी। जैसे मान लीजिए कहा जाए, कथन में कहा जाए, क्या कहा जाए कथन में कहा जाए कि सभी पेड़ हरे हैं, सभी पेड़ हरे हैं। अब यहाँ पर दो शब्द आपको जो दिख रहे हैं जिनके बीच में आपको वेन डायग्राम बनाना, एक आपका पेड़ है और एक आपका हरे हैं। अब इन दोनों में आपको क्या बनाना, वेन आरेख बनाना है। और मैंने कहा जिसके साथ सभी लगेगा वो अंदर आएगा और जिसके साथ सभी नहीं लगेगा वो बाहर आएगा। सोचने का तरीका सोचिएगा। तो सभी पेड़ क्या है, हरे हैं। जैसे मैंने कहा सभी गांव जिलों में आते हैं, तो सभी गांव, गांव के आगे सभी लगा, सभी जिसके साथ लगेगा वो अंदर आएगा और बाकी वाला शब्द बाहर आएगा। कैसे हम करेंगे इसको देखिएगा कि सभी पेड़ हरे हैं, तो यह आया पेड़ और बाहर आएगा हरे। तो सभी पेड़ जो है वो क्या है, हरे हैं। सभी पेड़ क्या है, हरे हैं। अब आप ये सोचिए यहां तक पेड़ लिमिट है, इसके बाद पेड़ नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पेड़ है, वो सभी पेड़ क्या है, हरे हैं। लेकिन मैं कहूं आपको, इसी कथन का निष्कर्ष निकाल के कहूं कि क्या सभी हरे पेड़ हैं, बिल्कुल नहीं है। जबकि हमें पता है सभी पेड़ क्या हैं, हरे हैं, लेकिन सभी हरे पेड़ नहीं हो सकते हैं। वो हम कथन व निष्कर्ष में पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आपको कोई कहे कि सभी का मतलब जो जिसके साथ सभी लग रहा है वो अंदर आएगा, आगे जिसके साथ सभी नहीं लगा वो बाहर आएगा। जैसे उदाहरण के लिए और मैं एग्जांपल आपके लूं और मैं कहूं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं पुरुष, मानव। अब पुरुष और मानव दो शब्द आपके बीच में है। अब आप इसके दोनों के डायग्राम बना के बताइए कि सभी पुरुष क्या होते हैं, मानव होते हैं। जिसके साथ सभी लगेगा वो कहाँ आएगा, अंदर आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो सभी जो पुरुष होते हैं वो सभी पुरुष क्या होते हैं, मानव होते हैं। क्या होते हैं, मानव। इसका मतलब जिसके साथ सभी लगेगा वो अंदर आएगा और जिसके साथ सभी नहीं लगेगा वो बाहर आएगा। और मैं आपको कमिटमेंट कर रहा हूं, लास्ट ईयर जितने भी साल के पेपर्स आप उठा के देखिएगा, हर पेपर में इस टाइप का डायग्राम, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसी दृष्टिकोण से सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो है जिसके साथ सभी लगेगा वो अंदर आएगा और जिसके साथ सभी नहीं लगेगा वो बाहर आएगा। जैसा मैं बात करूं, मान लीजिए कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि सेकंड और मिनट और घंटा, इसका मतलब सेकंड और मिनट और घंटे की बात करें तो आप सभी को पता है कि सभी मिनट मिलकर सेकंड नहीं बनाते हैं, लेकिन हमें पता सभी सेकंड मिलकर क्या बनाते हैं, मिनट। क्योंकि आपको पता 60 सेकंड मिलकर 1 मिनट बनाते हैं। तो सभी सेकंड मिलकर मिनट बनाते हैं और सभी मिनट मिलकर घंटा बनाते हैं। इसका मतलब सभी सेकंड मिलकर मिनट बनाते हैं और सभी मिनट मिलकर घंटा बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इस टाइप का डायग्राम जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन जिसको हम सभी को लेकर हम तोलते हैं, सभी को लेकर एनालिसिस करते हैं, तो बिल्कुल 100% जिन लोगों को ये पता चल गया है कि जिसके साथ सभी लगेगा वो डायग्राम अंदर आएगा और जिसके साथ सभी नहीं लगा वो बाहर आएगा, तो इस तरीके से आंसर हम निकाल सकते हैं। ले चलता हूं सभी के बाद, पहला केस स्टडी हमने पढ़ा था सभी। और जितने भी युवा साथी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ चुके हैं, हम सबसे कहना चाहूंगा कि इस बात को आप सीरियसली से समझें कि एग्जाम में वही एग्जाम्पल आपके दिमाग में आएंगे जो आपने मन से पढ़े होंगे। और आप बड़े मन से यदि पढ़ते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन तय है। तो बात करता हूं अगला केस स्टडी, सेकंड केस स्टडी। सेकंड मतलब मान लीजिए मैंने बोला सभी, तो दूसरा आएगा कुछ। कुछ का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं सम। मान लीजिए कुछ का कैसे रिश्ता हुआ, कुछ की बात करें, कुछ का मतलब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कथन में बोलता हूं, कथन बोलता है कि कुछ विद्यार्थी ईमानदार है। यदि मैं बोलूं कुछ विद्यार्थी ईमानदार है, तो यहां पर दो शब्द है, एक तो विद्यार्थी है और एक ईमानदार है, और उसके साथ क्या लग रहा है, कुछ लग रहा है। लेकिन इसका मतलब ये है कि विद्यार्थी और ईमानदार के बीच में जो केस स्टडी हम पढ़ रहे हैं वो किसकी पढ़ रहे हैं, कुछ यानी सम। इसका मतलब कुछ विद्यार्थी ईमानदार हैं। जब स्टेटमेंट ये बात कह रहा है कि कुछ विद्यार्थी ईमानदार हैं, तो आपको ये मान के चलना कुछ ही विद्यार्थी ईमानदार हैं।
यदि निष्कर्ष में उसको कहा जाए कि क्या सभी विद्यार्थी ईमानदार है, बिल्कुल नहीं। क्या सभी ईमानदार विद्यार्थी हैं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कुछ विद्यार्थी ईमानदार है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब कुछ ईमानदार भी विद्यार्थी है, बिल्कुल सही है। यदि आपको कहे कोई विद्यार्थी ईमानदार नहीं है, वह भी गलत है। यदि आपको कहे कोई ईमानदार विद्यार्थी नहीं है, वो भी गलत है। कैसे समझेंगे, समझना। कुछ विद्यार्थी क्या हैं, ईमानदार। तो कुछ जो विद्यार्थी हैं वो कुछ विद्यार्थी क्या हैं, ईमानदार हैं। क्या है, ईमानदार। तो कुछ विद्यार्थी क्या हैं, ईमानदार। तो इसका मतलब कुछ विद्यार्थी ईमानदार हैं तो कुछ ईमानदार भी क्या होंगे, विद्यार्थी। इसका मतलब क्या नहीं होगा, सभी विद्यार्थी ईमानदार इस स्थिति में नहीं होंगे, सभी ईमानदार भी विद्यार्थी इस स्थिति में नहीं होंगे, कोई विद्यार्थी ईमानदार नहीं हो, ये स्थिति नहीं क्रिएट होगी। इसका मतलब पूछा हुआ केस स्टडी सेकेंड क्या कहा गया, ये कहा गया, क्या कहा गया कि कथन में बोला गया कुछ विद्यार्थी ईमानदार हैं। तो कुछ विद्यार्थी जो है ईमानदार है तो कुछ ईमानदार भी क्या होंगे, विद्यार्थी होंगे। इस तरह की बात मैं आपके बीच में कहना चाहूंगा। इसका मतलब हमने सबसे पहला केस स्टडी पढ़ा वो ये पढ़ा कि मान लीजिए मैंने कहा हो आपको कि कुछ, सबसे पहले पढ़ा था हमने सभी का, और सेकंड केस स्टडी पढ़ा वो पढ़ा था कुछ। अब बात करते हैं तीसरा केस स्टडी जिसका नाम है कोई नहीं। कोई नहीं मतलब केस स्टडी थर्ड की बात करूं मैं, केस थर्ड की बात करूंगा, कोई नहीं। कोई नहीं इसका मतलब क्या हुआ कि कोई कथन में कहा जाए और कथन ये कहे कोई लोग पागल नहीं हैं। तो यहां पर दो शब्द कौन है, एक तो लोग है और एक पागल है। तो कोई लोग पागल नहीं है, इसका हमें वेन डायग्राम बनाना है। तो कैसे निकलेगा देखिएगा कि कोई लोग जो हैं पागल नहीं हैं तो कोई पागल भी लोग नहीं होंगे। बस डायग्राम ऐसा बनेगा। जब इसने बोला कि कोई नहीं, कोई लोग पागल नहीं है, तो इसका मतलब कोई लोग पागल नहीं है तो कोई पागल भी लोग नहीं होंगे। अब मैं कहूं निष्कर्ष में कि सभी लोग पागल है तो वह निष्कर्ष उस कथन का अनुसरण नहीं करता है। यदि मैं कहूं कि सभी पागल लोग हैं तो ये भी निष्कर्ष उस कथन का अनुसरण नहीं करता है। मैं बोलूं कुछ लोग पागल हैं तो ये भी निष्कर्ष कथन का अनुसरण नहीं करता। मैं बोलूं कुछ पागल लोग हैं तो ये भी निष्कर्ष कथन का अनुसरण नहीं करता। यदि मैं कहूं कि कोई पागल लोग नहीं हैं तो बिल्कुल सही बात है, ये निष्कर्ष कथन का अनुसरण करता है। और यदि मैं कहूं कि कोई लोग पागल नहीं हैं, इसका मतलब यह भी निष्कर्ष उस कथन का अनुसरण करता है। इसका मतलब साथियों मैंने आपको 3 केस स्टडी पढ़ी थी। पहला सभी, जिसके साथ सभी लगेगा वो अंदर आएगा और जिसके साथ सभी नहीं लगा वो बाहर आएगा। सेकंड पढ़ाया था मैंने कुछ के रिश्ते में कुछ ही उसका आंसर सही होगा निष्कर्ष को कथन को लेकर। और थर्ड वन मैंने आपको लिया था कोई नहीं। यदि कोई नहीं का मतलब कोई नहीं, ना तो इसमें सभी आएगा ना कुछ आएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको तीनों पॉइंट पढ़ा दिए, तीनों डिस्कस कर लिए। अब ले चलता हूं मैं आपको इसको एनालिसिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। पहले डायग्राम बना देता हूं ऑप्शंस के। ए ऑप्शन है, ये आपका बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन आपको इस तरह से मैं दे रहा हूं। सी ऑप्शन आपका मान लीजिए ऐसा दे रहा हूं। और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस आप समझते हैं, इनमें से कोई नहीं। पहला क्वेश्चन आपके बीच में है। पहला क्वेश्चन में देता हूं। मान लीजिए मैं कहूं कि चाय, कॉफी, पेय पदार्थ, फटाफट आपको बनाना है। चाय, कॉफी, पेय पदार्थ। दूसरा क्वेश्चन में कहूं कि छात्र, विद्यार्थी, मंदिर। तीसरा मैं कहूं आपको, यदि आपको समझना है, मांसाहारी, शाकाहारी, शेर। अगला मैं यदि आपको सवाल कहूं चांदी, धातु, पेड़। 4 सवाल आपके बीच में दिए। मैं सभी फटाफट जितने भी लोग हैं चारों सवाल के आपको आंसर्स बताने। इनमें से ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, और इनमें से नहीं हो तो नन ऑफ दिस के रूप में फटाफट इसका आंसर बता दीजिए। फटाफट इसके आंसर्स बताने आप सभी जितने भी युवा साथी। आवाज बहुत आ रही है,
आवाज बहुत आ रही है, कम आ रही है? जितने भी युवा साथी हैं, यदि वॉइस कम आ रही है तो आप बता दीजिए मुझे कि वॉइस कम आ रही है, फटाफट मैं बता देता हूं कि वाकई में हो सकता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो। एकदम सब बढ़िया हैं, आप घर में सब राजी खुशी हैं? वॉल्यूम थोड़ी कम है। आ जाएगा बिल्कुल। जिसका ये कहना है कि थर्ड वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं समझाने के लिए क्लास में आया हूं, शायद वॉइस की कुछ प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिए मुझे फटाफट। कम आ रही है, अब कम आ रही है, हो सकता है कि आपका वॉल्यूम कम हो, वहां से आप थोड़ा वॉल्यूम अपना बढ़ा दीजिए। चलो बिल्कुल, जिसकी भी वॉइस कम आ रही है, मैं हमारे साथी हैं उनसे मैं बात करता हूं कि वॉल्यूम क्यों कम आ रही है। वॉल्यूम कम आ रही है, हाँ बिल्कुल, अभी बुलाए हैं, वॉल्यूम्स किस कारण कम आ रही, बिल्कुल सब सही हैं, राजी खुशी हैं। आप पढ़ने आए तो बिल्कुल फालतू मैसेज ना करके आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए फटाफट। जो वॉल्यूम को लेके कुछ जो प्रॉब्लम्स आ रही है फटाफट, बिल्कुल। अब आ रही है? आ रही है अब आपके वॉइस क्लियर? ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। बस अब जितने भी युवा साथी फटाफट आप जुड़ जाइए, प्रॉब्लम सबके साथ रहती है वॉल्यूम को लेकर। चलो फटाफट, मैंने क्या बोला आपको, कुछ लोग मुझे सवाल पूछ रहे थे, थर्ड नंबर जो आपका टॉपिक्स है या चैप्टर्स हैं मैं पढ़ा दूंगा, आपको नहीं पता है शायद, सुबह उठने के बाद रात को सोने से पहले आप जैसे आप ऑनलाइन जैसे पढ़ रहे हैं, ऐसे 1718 बच्चे हम पढ़ाते हैं। 1700 से 1800 बच्चे लगभग सुबह से शाम तक ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं। तो कहीं न कहीं पढ़ाने में कोई कमी नहीं है, बट कमी कहीं है तो हो सकता है कि सुबह से शाम तक क्लास लेते हैं 12-12 घंटे, थक जाते होंगे, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा आपको लग रहा होगा। लेकिन ले चलता हूं आपको फिर क्लासेस की तरफ। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, चाय कॉफी पेय पदार्थ, 3 आपके बीच में ये है, चाय कॉफी पेय पदार्थ। फटाफट फालतू के आप कमेंट ना करके अपने मन के कमेंट इस क्लास के माध्यम से सवाल के आंसर के रूप में दीजिए। मैंने क्या बोला, चाय कॉफी पेय पदार्थ। आपको पता है चाय कॉफी नहीं होती है, कॉफी भी चाय नहीं होती है, तो दोनों इस टाइप से बनेगा, चाय कॉफी नहीं होती, कॉफी चाय नहीं होती, ये चाय हो गया, ये कॉफी हो गया। लेकिन दोनों किस में आते हैं, पेय पदार्थ में आते हैं, दोनों आते हैं पेय पदार्थ। बिल्कुल, जिसका आंसर बी आंसर है, पहले का बी आंसर है, बिल्कुल सही है, चाय कॉफी पेय पदार्थ में। अगला सवाल आपके पेज में, छात्र विद्यार्थी मंदिर। आप सभी को पता है सभी छात्र कहां पढ़ते हैं, या सभी छात्र क्या होते हैं, विद्यार्थी होते हैं। बिल्कुल सही बात है, सभी छात्र क्या होते हैं, सभी छात्र विद्यार्थी होते हैं। और विद्यार्थी का मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। मंदिर में लोग दर्शन करने जाते हैं, तो विद्यार्थी का मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब छात्र विद्यार्थी मंदिर, सभी छात्र विद्यार्थी होते हैं और विद्यार्थी का मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें पढ़ने जाना है तो स्कूल जाना पड़ेगा, मंदिर नहीं। तो साथियों मैं बता दूं आपको कि ये टाइप का जो आंसर जाएगा वो सी जाएगा, इसका सी जाएगा, इसका आंसर बी जाएगा। नेक्स्ट वन, मांसाहारी शाकाहारी और शेर। आपको पता है शेर सारे क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी, इसलिए कहते हैं शेर 2 दिन भूखा रहेगा लेकिन कभी घास नहीं खाएगा। आपने कभी सुना होगा, तो वही बात है कि सभी शेर जो होते हैं वो सभी शेर मांसाहारी होते हैं और मांसाहारी शाकाहारी नहीं होता है। इसका मतलब इस टाइप का डायग्राम जाएगा, यानी सी ऑप्शन जाएगा। बहुत सारे लोगों का आंसर आ पा रहा होगा और मैं चाहता हूं कि लाइव के माध्यम से फटाफट आप अपने आंसर्स को भी निकालें। मैंने बोला चांदी धातु पेड़, चांदी एक क्या है, चांदी एक तरह की क्या होती है, धातु होती है। क्या होती है, धातु होती है।
और धातु का पेड़ से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस आपने किए होंगे, समझे होंगे, परखे होंगे। वही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जितने भी क्वेश्चंस आपने किए, इसका आंसर ए बी गया, इसका सी गया है, इसका सी गया है, और इसकी भी बात करूंगा, इसका भी आंसर सी गया। तो बी सी सी सी, इसका मतलब जिसका आंसर बी सी 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 गया है, इसका मतलब उसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे ले चलता हूं अगले कुछ सवालों की ओर, और मैं चाहता हूं उस सवालों को आप ढंग से सोल्व करें। जैसे मैंने मान लीजिए सवाल लिखा, पहला सवाल मैंने लिखा हाथी, मैंने लिखा मान लीजिए पक्षी, फिर मैंने लिखा लोहा। अब इसका मुझे आप फटाफट बना के बताइए, हाथी पक्षी लोहा। दूसरा सवाल मान लीजिए मैंने लिखा मां, और फिर मैंने लिखा विधवा, फिर मैंने लिखा पेड़। इसका भी आप बना सकते हैं। तीसरा सवाल आप इस टाइप से बना सकते हैं। मान लीजिए कोई आपको सवाल पूछे इस टाइप से, आलू गोभी सब्जी। ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि कैसे डायग्राम्स आपके बनेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। फटाफट आपके बीच में 3 सवाल है, 3 सवाल के फटाफट आप आंसर निकाल लीजिए। बिल्कुल फटाफट, जितने भी लोग हैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जुड़े हैं, फटाफट इसका आंसर दे दीजिए। ओके, तो मान लीजिए हाथी पक्षी लोहा। इसका मतलब हाथी पक्षी और लोहा। आपको पता हाथी पक्षी नहीं होता है, कोई ऐसा तो नहीं सर हमारे इधर हाथी उड़ते हैं, उड़ने वाले को हम पक्षी कहते हैं। इसका मतलब हाथी पक्षी नहीं होता है, पक्षी लोहा नहीं होता है। तो इस टाइप का डायग्राम बनेगा। बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने बनाया है, 100%। बिल्कुल सांचौर में आया था, बिल्कुल 100% सांचौर कॉलेज के अंदर मोटिवेशन सेमिनार किया था। आप सभी का सांचौर और मारवाड़ के जितने भी युवा साथी जुड़े उनका भी स्वागत व अभिनंदन करता हूं, और उम्मीद करता हूं जिस मकसद से आप इस क्लास में बैठे हैं उस मकसद को हम पूरा करें। और मैं चाहूँगा कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मकसद सिर्फ मेरा इतना है, इस चैनल के माध्यम से सिलेक्शन आपका हो। जब 8 तारीख का पेपर हो, आगामी जो भी पेपर हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से कुछ क्वेश्चन आंखों के सामने आएंगे तो मुझे लगेगा मेरा पढ़ाना, आपका पढ़ना सार्थक हुआ। तो साथियों ले चलता हूँ, चलो माँ विधवा पेड़। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है। हमें पता है कि माँ विधवा पेड़, मुझे पता है कि सभी माँ विधवा नहीं होती और सभी विधवा भी माँ नहीं होती, ये भी पता है आपको। सभी माँ विधवा नहीं होती, सभी विधवा भी माँ नहीं होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ माँ विधवा होती है, कुछ विधवा भी माँ होती है। तो कुछ वाला रिश्ता आएगा, कुछ माँ विधवा होती है और कुछ विधवा भी माँ होती है। कुछ माँ विधवा होती है और कुछ विधवा भी माँ होती है। इसका मतलब अब उसका किससे क्या लेना देना नहीं है, पेड़ से कोई लेना देना नहीं है। किससे लेना देना नहीं है, पेड़ से। इसका मतलब क्या हुआ, इस टाइप का डायग्राम आपने देखा बना, कैसे क्या करा कि माँ विधवा और पेड़। तो इसका मतलब कुछ माँ विधवा होती है, कुछ विधवा माँ होती है, लेकिन दोनों से पेड़ से कोई लेना देना नहीं। इस टाइप का डायग्राम बनेगा। और 100% जो लोग बना है, बिल्कुल 100% जितने भी लोग हैं, ओके, जितने भी लोग पूछ रहे हैं क्लासेस क्यों नहीं ले पाए, उसका भी रीज़न हम बताएंगे। तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं चाहूँगा कि क्लासेस के माध्यम। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को समझना है। अगले क्वेश्चन में आलू गोभी सब्जी। अब आलू गोभी सब्जी का मतलब आलू गोभी सब्जी। अब आलू गोभी सब्जी, आलू गोभी नहीं होती, गोभी आलू नहीं होता है। इसका मतलब ये है आलू गोभी नहीं होता है, गोभी आलू नहीं होता, लेकिन दोनों सब्जियां। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आलू गोभी नहीं होता है, गोभी आलू नहीं होता, लेकिन दोनों किस में आता है, सब्जियों में आता है। बिल्कुल जितने भी लोग हैं 100%। इसका मतलब ये। अब बात करते हैं, अब हाँ डायग्राम कैसे बना के भेजे, ये थोड़ी विपदा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, डायग्राम को आप फील करें, हाँ सर ये ऐसा ही आएगा। यदि सही बनाया इसका मतलब आप अपने आप में मुस्कुरा दें और मुझे लगेगा बिल्कुल 100% आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो ले चलता हूं अगले सवाल की तरफ। और अगले सवाल जो कहता है, बहुत सारी पीपीटीज को भी मैं सोल्व करवाने वाला हूं, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को सीखा। पहले पढ़ा था हमने सभी, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कुछ, और लास्ट वन पढ़ाया कोई नहीं। तो तीनों कॉन्सेप्ट को हमने सीखा। तीनों कॉन्सेप्ट का एग्जाम में सवाल आना तय है और उसको उसी लेवल का आपको सवाल करना पड़ेगा। अगला सवाल मैं लेके चलता हूं, वो चलता हूं मैं आपको। मान लीजिए इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये कहें कि इसके अंदर सब हिंदी में पास है। अब आपको इसके आंसर देने हैं। अब आप कह रहे हैं कि डायग्राम हम नहीं बना पा रहे, लेकिन इसके आंसर तो आप दे ही सकते हैं 100%। कैसे हैं कि मान लीजिए हिंदी में पास है, ये विज्ञान में पास है, ये गणित में पास है। इसका मतलब ये हिंदी में है, विज्ञान में है, गणित में पास है। हिंदी, विज्ञान और गणित में पास है। अब मान लीजिए मैं संख्या लिखता हूँ, ये 12 है,
ये 17 है, ये 19 है, ये 4 है, ये 5 है, 2 है, ये 3 है। अब मैं आपको इस डायग्राम को पहले देखें, इस डायग्राम को देखने के बाद कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उन सवालों के आंसर आपको देखने। मैंने क्या बोला, इन सब के अंदर हिंदी में पास होने वालों की संख्या है, इन सब में विज्ञान में पास होने वालों की संख्या है, इन सब में गणित में पास होने वालों की संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ, इन सब में वो पास होने वालों की संख्या है, तो इसका मतलब जैसे इस डायग्राम के बाहर कोई संख्या होगी, इसका मतलब इस सब्जेक्ट में वो फेल है। इसकी मैं बात करूं तो ये सब विज्ञान में पास हैं, लेकिन इसके बाहर से जो संख्या होगी, चाहे 12 हो या 2 हो या 17 हो, किस में फेल है, विज्ञान में फेल है। वापस बता रहा हूं, इसके अंदर जो है वो गणित में पास है, इसके बाद गणित में सारे क्या है, फेल है। तो एक बार देख लीजिए संख्याओं को, ले चलता हूं सवाल का आंसर कैसे आपके बीच में आएगा। पहला सवाल आपके बीच में पूछता हूं, बिल्कुल 100% जितने भी युवा साथी 100% आप जो मेरी बात को समझ पा रहे हैं, बिल्कुल। अब देखिए सवाल क्या कहता है, क्या नहीं कहता, देखिएगा। मैं पूछूं आपको पहला सवाल, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो सिर्फ हिंदी में पास है, जो गणित तथा विज्ञान में फेल है। सवाल सुनिएगा फिर आंसर दीजिएगा। मैंने क्या बोला, ऐसे कितने विद्यार्थी जो सिर्फ हिंदी में पास है, गणित तथा विज्ञान में फेल है। तो फटाफट आंसर दे दीजिए, फटाफट। बिल्कुल नागौर भी मैं आपका कार्यक्रम करने आया हूं, जितने भी युवा साथी 100% आपका आंसर आएगा। तो जितने भी युवा साथी, हाँ क्या आंसर जाएगा, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो किस में पास हैं, हिंदी में पास है, लेकिन विज्ञान तथा गणित में फेल हैं। तो बताइए फटाफट कितना होगा। बिल्कुल सही बात है, जिन लोगों ने आंसर दिया, बिल्कुल आंसर्स दिए हैं। कैसे, अब हिंदी में पास 17 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 5 है, लेकिन क्या बोला इसमें, फेल किस में। तो फेल को पहले देखना, फेल किस में, तो फेल किस में, एक तो गणित में फेल है, तो इसका मतलब ये वाले आंसर्स नहीं आएंगे। और किस में फेल है, विज्ञान में फेल है, ये वाले आंसर भी नहीं आएंगे। अब ये और ये नहीं आएंगे, सिर्फ बचा क्या, 17 जो किस में पास है, हिंदी। बिल्कुल आंसर क्या जाएगा, 17 जाएगा। जिन लोगों का आंसर 17 आया, बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल ले चलता हूं, आपको वापस पूछ रहा हूं, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो विज्ञान में पास हैं लेकिन गणित तथा हिंदी में फेल हैं। सवाल आपको पूछा और मैं बता रहा हूं, ऐसे कितने जो विज्ञान में पास हैं लेकिन गणित तथा हिंदी में फेल है। तो बताइए फटाफट जितने भी, बिल्कुल प्रिया शर्मा 17, रानी वैष्णव, रचना मीणा, सोनू मीणा, नारायण लाल, पायल शर्मा, दिनेश कुमार, हिना मेघवाल, BR गेमिंग, मनीषा, पूजा सुतार, सोनू मीणा, जितने भी युवा साथी इसमें जुड़े हुए, विकास चौधरी, जाट भरतपुर, मनोज कुमार वर्मा, महेश कुमावत, जितने भी युवा साथी हैं, इसका मतलब जितने भी युवा साथी बिल्कुल जुड़ पा रहे हैं। सुनील 17, बिल्कुल, हाँ अब बिल्कुल आंसर्स आए हैं, सारे लोगों के आंसर आने लगे। इसका मतलब बिल्कुल सही बात है, विज्ञान में पास है लेकिन गणित तथा हिंदी में फेल है। तो गणित तथा हिंदी में फेल है तो कितना आंसर, 19 जाएगा। क्यों जाएगा, इसमें भी फेल है, इसमें भी फेल है, और पास किसमें, विज्ञान में, इसका मतलब 19 आंसर जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, वापस देखिएगा। बिल्कुल किम्मत, सुरेश, सुनील, अनुराधा, रिंकू, शुभम, बिल्कुल सब लोगों के आंसर सही हैं 100%, जितने भी लोग हैं। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है, ऐसे कितने विद्यार्थी जो गणित में पास हैं और हिंदी तथा विज्ञान में फेल है। फटाफट बता दीजिए। बिल्कुल इस क्लास में बैठने वाले प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर शायद आ रहा होगा। अगला आंसर्स क्या है देखता हूं। मैंने आपको पूछा है क्लासेस के माध्यम से जो लोग जुड़े हैं, ऐसे कितने विद्यार्थी जो विज्ञान में, गणित में पास हैं लेकिन हिंदी तथा विज्ञान में फेल है। फटाफट आंसर दीजिए, किसमें, गणित में पास है लेकिन हिंदी तथा विज्ञान में फेल है। फटाफट दीजिए, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आ रहा है। बिल्कुल जितने भी युवा साथी जुड़े हैं उन सबसे कहना चाहूंगा, बिल्कुल खुशी, दारू, रवि, सोनू, देश, शिवम, सुरेश, इन सब का आंसर बिल्कुल सही जा रहा है। बिल्कुल संतोष चौधरी, बसंती, योगेश, चलो क्या कहा कि गणित में पास है लेकिन हिंदी तथा विज्ञान में फेल है। इसका मतलब इसमें और उसमें फेल है, पास किसमें, 12, तो आंसर क्या जाएगा, 12। बिल्कुल बिल्कुल 100%। तो बिल्कुल जितने भी युवा साथी हैं मेरी बात जो सुन पा रहे हैं, इसके आंसर्स को निकालें। अब आगे बात करते हैं, मान लीजिए मुझे कहा जाए, अब थोड़ा टफ सवाल बना रहा हूं, सवाल को सुनना है फिर आंसर देना। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल पर जाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए मैं कहूं, ऐसे कितने विद्यार्थी जो गणित तथा हिंदी में पास है, गणित तथा हिंदी में पास है लेकिन विज्ञान में फेल है। वापस पूछ रहा हूं सवाल, ऐसे कितने विद्यार्थी जो गणित तथा हिंदी में पास है और विज्ञान में फेल है। फटाफट बता दीजिए जितने भी युवा साथी हैं। बिल्कुल शंकर लाल, जितने भी युवा साथी हैं जो जुड़े हुए हैं,
मैंने सवाल जो पूछा वो बताना चाह रहा हूं कि गणित तथा हिंदी में पास हैं, लेकिन फेल किस में है? विज्ञान में फेल हैं। तो बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए, जो भी आंसर देना चाहें इसका फटाफट आंसर दे दीजिए। मैं उनके कुछ लोगों के कमेंट भी पढ़ पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, कुछ लोगों ने अच्छा आंसर्स दिए हैं। आज देखिए, तो इसका मतलब बहुत सारों के आंसर स्टार्ट हो गए हैं। अब जिन्होंने 31 दिया उनका आंसर बिल्कुल गलत है। क्यों आंसर गलत है? देखिएगा, मैंने क्या बोला? गणित और क्या बोला मैंने? एक तो गणित बोला और क्या बोला? हिंदी में पास है, लेकिन फेल किस में है? विज्ञान। इसका मतलब ये वाले अंक कभी नहीं आएंगे। अब ये वाले अंक नहीं आएंगे तो अंक कौन सा आएगा? 12 आएगा, 2 आएगा, 17 आएगा। बिल्कुल सही बात है, 12 आएगा, 2 आएगा, 17 आएगा, 12 आएगा, 2 आएगा, 17। लेकिन कौन सा आएगा? अब 12 नहीं आएगा क्योंकि वो सिर्फ किस में पास है। 17 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो सिर्फ किस में पास है। लेकिन जो गणित तथा हिंदी दोनों में पास है, लेकिन फेल किस में है? विज्ञान। आंसर 2 जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है 2, बिल्कुल सही आंसर है। जो लोग दो आंसर दिया, बिल्कुल 100% 2 सही आंसर है। क्यों चाहिए? देखिए, गणित और हिंदी में पास हैं। अब गणित और हिंदी में तो 2 भी पास है, 3 भी पास है, लेकिन विज्ञान में फेल है, और विज्ञान में फेल होने वालों की संख्या कितनी है? 3। तो आंसर सिर्फ कितना जाएगा? 2। बिल्कुल। जितने भी युवा साथी हैं, पुष्पेंद्र, सौरभ, शिवम, लोकेश गोड़ा, विक्रम सिंह तंवर, मोटिवेशनल चैनल सांचौर से शायद युवा साथी है, जिनका भी सोनू वगैरह जितने भी हैं, बिल्कुल 100% आंसर सही जा रहा है, 100% सही जा रहा है। तो बस लेके चलता हूं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बोलता है हिंदी तथा विज्ञान में पास है। अब सभी को आंसर देना है, वापस बोल रहा हूं कैमरा की तरफ देखकर। हिंदी तथा विज्ञान में पास है, लेकिन गणित में फेल है, गणित में फेल। अब गणित में फेल है, इसका मतलब गणित में फेल होने वाले हैं, लेकिन हिंदी और विज्ञान में पास है। बताइए फटाफट क्या आंसर है, फटाफट बताइए। 100% बिल्कुल। कुछ लोगों का आंसर आ चुका है और कुछ लोगों का आना बाकी है। जिन लोगों का वापस बता रहा हूं मैं क्या आंसर आ सकता है। हिंदी तथा विज्ञान में पास है, लेकिन गणित में फेल है। ये गणित में फेल है मतलब ये अंक नहीं आएंगे। बिल्कुल। जिनका आंसर रवीना दाकड़ का आंसर आया है, कुछ लोगों का आंसर आया, महेश कुमावत का आंसर आया है, बिल्कुल तरेश का आंसर आया है, बिल्कुल। जितने भी युवा साथियों का आंसर आए हैं, तो इसका मतलब इसमें फेल है, तो पास किसमें है? हिंदी विज्ञान। हिंदी और विज्ञान आंसर जाएगा 5। बिल्कुल सही है, 5 आंसर जाएगा। आगे बात करता हूं, ऐसे कितने विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन पढ़िए और सुनिएगा, ऐसे कितने विद्यार्थी गणित और विज्ञान में पास है, गणित और विज्ञान में पास है, लेकिन किसमें फेल है? हिंदी में फेल है। अब हिंदी में फेल है, लेकिन गणित और विज्ञान में कितने? 4। बिल्कुल सही आंसर 4 जाएगा, बिल्कुल सही आंसर 4 जाएगा। तो जितने भी युवा साथी हैं, बिल्कुल फटाफट अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कर दीजिए, और मैं चाहता हूं कि इसके आंसर्स आप निकालें। मेरी बात जितने लोग सुन पा रहे हैं, बस एक ही आपसे कमिटमेंट है कि ऑनलाइन के माध्यम से हम इतना पढ़ा रहे हैं, पूरी टीम मेहनत कर रही है, लेकिन ये कमिटमेंट आपकी तरफ से होना चाहिए। इतने सारे लोग लाइव आते हैं, और लाइव पढ़ाने के बाद आप जैसे लोग यदि उनका रिजल्ट नहीं दे पाए, तो अगली बार इतने मन से कोई मेहनत नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, जिन बच्चों से मैं जुड़ा हूँ, गाँव के जितने भी लोगों से, मैं गरीब घर में पैदा हुए, मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाए, ये सबसे बड़ी मेरी गलती होगी। मैं चाहूंगा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने भी युवा साथी जुड़े हैं, प्लीज आप ऐसा कभी ना करें जिसकी वजह से आपके माता पिता, घर, परिवार, समाज को दुख हो कि बच्चे ने ऐसा किया। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि इस बार हमें एसटीसी, कांस्टेबल, जो भी एग्जाम 2022-23 में आने वाले हैं, 100% उसको क्लियर करके अपने आप का मनोबल बढ़ाना और आगे बढ़ना। तो मैं चलता हूं सवाल, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने क्या बोला? ऐसे कितने विद्यार्थी गणित, हिंदी और विज्ञान में पास है, गणित, हिंदी और विज्ञान में पास है? तो फटाफट बना दीजिए, फटाफट जितने हैं, बिल्कुल 100% बना दीजिए। कितना आंसर इसका आएगा? बिल्कुल 100% इसका आंसर बता दीजिए, कितना आंसर आएगा, जितने भी युवा साथी जुड़े हैं। बिल्कुल आपका ये कमिटमेंट चाहिए। कुछ लोगों का ये मानना है कि आई एम लुकिंग सो, ऐसा नहीं कमेंट करने, हमें सिर्फ पढ़ना है, हमारा मकसद सिलेक्शन लेना है। मैं आपको एक बात बता दूं, इंसान के फेस की ब्यूटी एक बार एक इंसान को इंप्रेस कर सकती है, लेकिन पद की ब्यूटी इंसान को जिंदगी भर इंप्रेस करके रखेगी। मैं चाहूंगा कि भगवान ने जो भी आपको सूरत दी है उस पर मत जाओ, लेकिन आपने यदि पद हासिल कर लिया तो जिंदगी भर लोग आपके गुलाम बन के रहेंगे। यही मेरा आपसे कमेंट्स है, और इसी कमेंट को अपने जीवन का एक विचार बनाए, क्रांति लाए, तो मुझे लगेगा कि मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ने वाले सारे विद्यार्थी अपने आप में आने वाले टाइम में शेर और शेरनिया जो आने वाले टाइम में घर, बार, परिवार, समाज का नाम रोशन करेंगे। तो बिल्कुल अब आगे बात करते हैं, जितने भी युवा साथी जुड़े हैं, मैंने क्या बोला? गणित,
हिंदी और विज्ञान तीनों में पास होने वाले हैं। बिल्कुल 3 आंसर आएगा, बिल्कुल सही बात है। जितने भी युवा साथी जुड़े हैं बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, 3 बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं, ये कोई बड़ा सवाल नहीं था लेकिन सवाल अब लेके चलता हूं। पहला सवाल आपके बीच में, ये त्रिभुज है, ये आपके बीच में एक वर्ग है और इसकी मैं बात करूं ये आपका एक सर्कल है। ये तीनों चीजें हैं। अब 3 चीजें क्या हैं देखिएगा, बात करें, आगे बात करते हैं। अब मान लीजिए मुझे बोला जाए ये शिक्षित को रिप्रेजेंट कर रहा है, सुनिएगा, ये शिक्षित को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेरोजगार को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो अखबार को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सुनिएगा, अखबार को, अखबार को रिप्रेजेंट करता। अब मैं यहाँ कोई संख्या लिखता हूं, यहाँ 20 है, यहाँ 40 है, यहाँ 45 है, यहाँ 100 है, यहाँ 99 है, यहाँ 10 है और यहाँ 52 है। अब आप इस सवाल को एक बार देख लीजिए। अब मैं सवाल जब पूछूंगा तो 100% आपका आंसर दिल से आना चाहिए। कोई बात नहीं, लोग नहीं समझते, हम समझाने के लिए नहीं आए। हमारा मकसद है कि इस दुनिया के अंदर शिक्षा को लेकर रिवोल्यूशन आना चाहिए और वही रिवोल्यूशन लाने के लिए हम और आप मेहनत करके इस प्लेटफॉर्म पर आए। तो साथियों, जितने भी युवा साथी जुड़े हैं 100%, जितना भी युवा साथी यहाँ से जुड़े हुए हैं, उदयपुर से भी काफ़ी लोग जुड़े हैं और जितने भी अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हैं, बस यही कहना है मेरा कि इसके आंसर फटाफट कैसे निकलेंगे। पहला सवाल, पहले सवाल को देख लीजिए। इसके अंदर ये सब शिक्षित आते हैं, ये सब बेरोजगार हैं, ये सर्कल के अंदर अखबार पढ़ने वाले हैं। यदि मैं आपसे सवाल पूछूं, पहला सवाल आपके बीच में, पहला सवाल ये है कि माना कि ऐसे कितने लोग जो शिक्षित बेरोजगार हैं लेकिन अखबार नहीं पढ़ते हैं। ले चलता हूं सवाल की तरफ, वापस बता रहा हूं मैं, ऐसे कितने लोग जो शिक्षित बेरोजगार हैं लेकिन अखबार नहीं पढ़ते हैं। बताइए फटाफट क्या आंसर आएगा। वापस बोल रहा हूं, ऐसे कितने लोग हैं जो शिक्षित बेरोजगार है लेकिन अखबार नहीं पढ़ते हैं। ऐसे कितने लोग जो शिक्षित बेरोजगार है लेकिन अखबार नहीं पढ़ते हैं। तो फटाफट बता दीजिए, फटाफट आप इसका आंसर दे दीजिए, बता दीजिए। ऐसे कितने शिक्षित बेरोजगार है जो अखबार नहीं पढ़ते हैं, फटाफट बता दीजिए। मैंने क्या बोला आंसर। अब देखिए, इसका आंसर निकालने के लिए मैं आपको कहूंगा कैसे आंसर्स निकलेंगे। फटाफट अपन इसके आंसर को देखें तो मुझे ऐसा लगता है इसके आंसर आपसे भी निकलेंगे। शिक्षित हैं, बेरोजगार है लेकिन अखबार नहीं पढ़ते हैं, इसका मतलब ये सब क्या पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं। इसका मतलब वो अंक इसमें तो नहीं होगा, न 10 होगा न 20 होगा, तो कौन सा होगा, 99। क्यों, शिक्षित भी हैं और बेरोजगार भी हैं लेकिन अखबार नहीं पढ़ते, तो आंसर जाएगा 99। बिल्कुल सही जा रहा है। बिल्कुल कैलाश, 100% जी जान लगानी है। यदि हमने अभी जी जान नहीं लगाई, और कहता हूं मैं हमेशा लोगों को, युवा साथियों को, ऑफलाइन क्लास के माध्यम से जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी कहता हूं और जो ऑनलाइन की क्लास के माध्यम से पढ़ रहे हैं उनको भी कहता हूं कि यदि हमने आज 10 से 12 घंटे मेहनत नहीं की या हमने आज 5 से 6 घंटे मेहनत नहीं की, तो तैयार रहना आने वाले जिंदगी में 14 से 15 घंटे मजदूरी करने के लिए। इसलिए अभी जी जान लगानी ही पड़ेगी। यदि अभी नहीं लगा पाए तो जिंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं सवाल, वापस बोल रहा हूं कि अगला सवाल जो आपका था, मैंने कहा था शिक्षित बेरोजगार है जो अखबार नहीं पढ़ते, आंसर जाएगा 99। लेकिन अगला सवाल, बिल्कुल अगला सवाल जो है वो देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा। मैं यदि अगला सवाल पूछूं आपको कि ऐसे कितने शिक्षित अखबार वाले हैं जो बेरोजगार नहीं हैं, ऐसे कितने शिक्षित अखबार वाले हैं जो बेरोजगार नहीं हैं, ऐसे कितने शिक्षित अखबार वाले हैं, शिक्षित हैं, अखबार वाले हैं लेकिन बेरोजगार, ये सब क्या है, बेरोजगार हैं, ये सब क्या है, बेरोजगार है। इसका मतलब अब इसमें तो वो अंक नहीं होगा, तो शिक्षित हैं, अखबार वाले हैं, शिक्षित है, अखबार वाले हैं, तो आंसर क्या जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है 45 जाएगा। बिल्कुल जिन लोगों का आंसर्स हैं, बिल्कुल जिन लोगों का आंसर है, बिल्कुल 100% जिनका आंसर 45 है 100% सही है। बिल्कुल 45 आंसर, बिल्कुल जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनका आंसर बिल्कुल 45 सही आ रहा है। और इस तरीके से हम आंसर्स निकालेंगे। अगला सवाल मैं पूछूं कि ऐसे कितने अखबार बेरोजगार अखबार वाले हैं जो शिक्षित नहीं हैं, ऐसे कितने बेरोजगार अखबार वाले हैं जो शिक्षित नहीं हैं, बेरोजगार अखबार वाले हैं जो शिक्षित नहीं है, बेरोजगार हैं अखबार वाले शिक्षित नहीं है, तो ये शिक्षित नहीं है, शिक्षित नहीं है। इसका मतलब आंसर क्या जाएगा, 52 जाएगा। क्या जाएगा, 52। तो बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही जा रहा है। आंसर जिनका भी 52 जा रहा है, 52 100% सही जा रहा है। तो बिल्कुल इस तरीके से मैंने आज आपको 2 टॉपिक पढ़ाए हैं और 2 टॉपिक को पढ़ाने के बाद जितने भी युवा साथी जुड़े हैं, मैं ये चाहूँगा कि आज इतने ही क्लास में ले पाऊँगा 45 मिनट्स के आसपास की। क्यों, कारण क्या है कि मुझे कहीं किसी प्रोग्राम में भी जाना है अभी, क्योंकि बहुत सारे आसपास के अंदर प्रोग्राम इस तरह से होते हैं, दिन में टाइम नहीं मिल पाता है।
तो बहुत सारे गरबा मंडल के कार्यक्रम भी होते हैं जहाँ पर बहुत सारे युवा बुलाते हैं। तो जितने भी युवा साथी बड़े बुजुर्ग क्लास के माध्यम से जुड़े, जरूरी नहीं सारे युवा ही क्लास के माध्यम से जुड़े हैं, बहुत सारे क्लास ऐसे भी जो बैठते हैं देखते हैं। हो सकता है आप जब क्लास ले रहे हो तो आपके दादा दादी पास में बैठे हो, पापा मम्मी बैठे हैं, उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो भी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जुड़े, इसके अगला कल पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे कथन व निष्कर्ष। तो कल की क्लास को ना मिस करें, क्योंकि कथन, हर एक कथन के निष्कर्ष होते हैं। पॉजिटिव कथन के पॉजिटिव निष्कर्ष होंगे, नेगेटिव कथन के नेगेटिव निष्कर्ष होंगे। तो मैं चाहूंगा आप सभी से अलविदा लेता हूं। आप सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद। आप इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी आपका फीडबैक इस क्लास का आप जरूर डालें। और मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं, उम्मीद है कि जो मैंने 2 टॉपिक आपको पढ़ाया, 3 शब्द 2 शब्द हैं, उन दोनों शब्दों या तीनों शब्दों को मिलाकर जो आरेख बनाना वो बनाया। उसके बाद मैंने आपको जो पढ़ाना सिखाया था वो ये सिखाया था कि मान लीजिए ऐसा कोई डायग्राम है, उस डायग्राम के अंदर इस तरह के सवाल यदि सोल्व करने हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। तो जितने भी युवा साथी, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। शुभ रात्रि, कल मिलेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए रीजनिंग इंजीनियर राहुल कुमार के साथ। थैंक यू सो मच आप सभी को।